अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको इल्म में है कि मैंने अलीबाबा के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनके थंबनेल्स आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इनमें मैंने अलीबाबा के इंटरफेस के बारे में तफसील से बताया हुआ है, वहाँ पे कौन-कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वहाँ से शॉपिंग किस तरह करनी है, आपने वहाँ के जो सप्लायर्स हैं, उनके साथ किस तरीके से मैसेंजर के अंदर कम्युनिकेट करना है और उसके डूज़ और डोंट्स बताए हुए हैं। इसके अलावा ये कि वहाँ से आप शॉपिंग के बाद अपना जो सामान है किस तरीके से डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं अपने अमेरिका बेस्ड अमेज़न स्टोर के लिए। हाल ही में मुझे सन 2024 में अमेज़न पे काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने का मौका मिला है और मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, कुछ सर्विसेज ऐड हो चुकी हैं, रूल्स रेगुलेशंस बदल चुके हैं और मैंने खुद कुछ नए तजुर्बात वहाँ पे किए हैं। लिहाजा इन तजुर्बात की रोशनी में मैंने आपके लिए वो 20 के करीब टिप्स बनाए हैं, जो नए सेलर्स के लिए उम्मीद करता हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलीबाबा के ऊपर सेफ ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और इस कैटेगरी में मैं आपको 8 टिप्स बताऊंगा। ये ट्रांजैक्शन से मुराद सिर्फ आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि जो कुछ आपके दरमियान और मैन्युफैक्चरर के दरमियान ट्रांसपायर हो रहा है, उन सबको यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शंस कह रहा हूँ। सबसे पहला है कि सिलेक्ट वेरीफाइड या वेरीफाइड प्रो सप्लायर। तो जब आप अमेज़न पे ऊपर कोई चीज़ लिख के सर्च करते हैं, जैसा कि मैंने इधर डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर लिखा है, तो यहाँ लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा वेरीफाइड सप्लायर और वेरीफाइड प्रो सप्लायर। इनमें फ़र्क ये होता है कि वेरीफाइड सप्लायर वो होता है जिसके प्रेमिसेस पे अलीबाबा की टीम ने जाके विजिट किया होता है कि हाँ वाकई ये एक फैक्ट्री है और जैसा इन्होंने क्लेम किया है अपनी अलीबाबा की वेबसाइट पे उसी साइज़ की है। और वेरीफाइड प्रो का मतलब ये होता है कि वो कम से कम 5 साल से अलीबाबा के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। फिर आता है सिलेक्ट दी ट्रेड एश्योरेंस। आपको ये ज़रूर सिलेक्ट करनी चाहिए और यहाँ लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा ट्रेड एश्योरेंस। तो जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको वो वाले सप्लायर दिखाएगा सर्च रिजल्ट जो ऑलरेडी ट्रेड एश्योरेंस के मुताबिक काम कर रहे हैं। ट्रेड एश्योरेंस ये होती है कि आपका सारा पैसा जो आप देते हैं, पेमेंट करते हैं, वो अलीबाबा के अकाउंट में जाता है, सप्लायर के अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जाता। तो आपका सामान जब तक अमेरिका में वेयर हाउस में पहुंच नहीं जाता और आप कंफर्म नहीं करते, तब तक अलीबाबा आपके पैसे सप्लायर को रिलीज़ नहीं करता। और अगर बीच में आपको कंफ्यूजन हो जाए, सामान नहीं पहुंचा, लेट पहुंचा है एज़ पर द प्रॉमिस्ड डेडलाइन, तो उसकी कंपनसेशन 10% आपको मिल सकती है। अगर पहुंचा ही नहीं, कहीं गुम गया है, तो आपको सारे पैसे भी वापस मिल सकते हैं। लिहाजा ट्रेड एश्योरेंस के बगैर अलीबाबा से कभी भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। फिर जी हायर एन इंस्पेक्टर टू इंश्योर क्वालिटी चेक। ये जो इंस्पेक्टर है, ये स्पेशली ज़रूरी हो जाता है जब आपका ऑर्डर बड़ा हो, थाउजेंड्स में हो, या आप खुद कोई मॉडिफिकेशन करवा के कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करवा रहे हो। आमतौर पे छोटा मोटा ऑर्डर 100 चीज़ें आप ले रहे हैं तो इसके लिए इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल उसका तरीका ये है कि आप अलीबाबा की वेबसाइट पे जब सबसे नीचे होम पेज के चले जाते हैं तो उसकी ये सर्विसेज लिखी हुई है, जहाँ पे प्रोडक्ट मॉनिटरिंग सर्विसेज भी आपको हाईलाइट नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाती है। उसके अलावा जब आप कोई भी ऑर्डर बुक करते हैं, पेमेंट तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ अपने ही एक शॉपिंग के ऑर्डर का। तो ये डिस्पैच वाले स्टेज पे पहुंच चुका है, हमने पेमेंट कर दी हुई है। शुरू में ऑर्डर तैयार होता है और पेमेंट वाला क्लिक नहीं होता। अब पेमेंट हो चुकी है तो वो आगे डिस्पैच की ऊपर हाईलाइट है, यानी कि डिस्पैच अभी होने वाला है। इस पूरे ऑर्डर के जो 4-5 फेजेस हैं डिलीवरी से पहले तक, आपको नीचे सेकंड कॉलम में देखें, सेकंड रो में नज़र आ रहा है कि प्रोडक्ट मॉनिटरिंग सर्विसेज एज लो एज $48। ये सबसे सस्ती वो है जो अलीबाबा खुद प्रोवाइड करता है। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ऐड सर्विस, तो इसके $48 का अलहदा से बिल जनरेट होगा जो आप पे करेंगे डायरेक्टली टू अलीबाबा। और अलीबाबा एक ईमेल उस सप्लायर को भेजेगा जिसने ऑर्डर तैयार किया है, दूसरी ईमेल उस अपनी टीम को भेजेगा जिसने इंस्पेक्शन करनी है। और इस इंस्पेक्शन में क्या चीज़ें कवर होती हैं ये मैं आगे डिटेल्स में आपको बताऊंगा।
तो यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि जब आप ऑर्डर दे चुके हों तो बीच में किसी भी स्टेज पे आप इस वाली सर्विस पे क्लिक करके इसको अपने प्रोडक्ट का हिस्सा बना सकते हैं। अच्छा, जो अलीबाबा की इंस्पेक्शन टीम है, उसकी डिटेल्स जब आपने अलीबाबा के होम पे से नीचे से ये वाली डिटेल्स पे क्लिक किया ना, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, तो आपके पास ये वाला पेज खुल जाता है। उसका पहला हिस्सा ये है कि ये सबसे सस्ती सर्विस है जो प्रोडक्शन मॉनिटर करती है, और ये अलीबाबा की सर्विस टीम प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, मॉनिटरिंग, कॉल टू कंफर्म प्रोडक्शन स्टेटस आपको बताएंगे, और नीचे उसका क्वालिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे, विजुअली चेक करेंगे, और हर कार्टन में से एक आइटम खोल के चेक करेंगे एज पर योर क्वालिटी। तो इसके लिए रिक्वायर्ड ये होता है कि आप एक सैंपल फिर इनको भी भिजवाते हैं। अगर ये प्लानिंग में हो आपके तो एक सैंपल इनको भी भिजवाना पड़ता है। उसके बाद ये दूसरी सर्विसेज हैं, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इंस्पेक्शन करते हैं तो किस तरह की रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। ये 3-4 स्लाइड्स में कवर होगी। ये देखें, ऊपर सप्लायर का नाम लिखा हुआ है, बायर का नाम लिखा हुआ है, रिपोर्ट नंबर लिख, सारी तफसीलात लिखें। फिर चेक सेक्शन लिखें, क्वांटिटी कंफर्म, पैकिंग कंफर्म, शिपिंग मार्क यानी कि एड्रेस वगैरह सही लिखे हुए हैं, एडिशनल आइटम्स कंफर्म, और रिमार्क्स अगर कोई हो तो वो नीचे लिखे होंगे। अब अगली स्लाइड पे देखें, ये उसी रिपोर्ट का कंटिन्यू हिस्सा है। प्रोडक्ट नंबर 100 पीसेस थे, पर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 100 ही है। प्रोडक्ट नंबर 200 पीसेस थे, 100 ही हैं। टोटल क्वांटिटी 200, टोटल नंबर ऑफ पैकेजेस यानी कार्टन 40 हैं, 5 हैं तो 40 पीस पर कार्टन। ये सब चीज़ें उन्होंने चेक कर ली हैं, और नीचे उन्होंने तस्वीरें ली हैं, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल ऑन ग्राउंड तस्वीरें वो दी हुई हैं। तो नीचे पैकिंग के बारे में डिटेल्स है, और मज़ीद आगे चलें तो ये शिपिंग मार्क है, उसके ऊपर एडिशनल आइटम है और एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स हैं। यानी ये कंफर्म करते हैं कि जो ट्रेडमार्क, स्टिकर या वटेवर आपने उनको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज़ें चेक करनी है, वो सारी चेक करेंगे और उसकी तस्वीरें आपको देंगे। तो ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव डिटेल रिपोर्ट होती है। अब इसी तरीके से वो पहली तो अलीबाबा वाली रिपोर्ट थी। फिर नीचे आप उस पे जब आएंगे, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स भी अवेलेबल हैं। उसके लिए 3 कंपनीज अलीबाबा ने रिकमेंड की हुई हैं, उनके नाम यहाँ लेफ्ट पे आप नीचे देख सकते हैं। इसमें इंस्पेक्शन की जो है वो 3 लेवल्स हैं, कैटेगरीज हैं, आप जो चूज़ करें। सबसे पहली है लेवल S3। उसमें क्या करते हैं कि आपके आइटम्स 50 से कम होंगे तो ये वाली आप सेलेक्ट करेंगे। उसमें फंक्शन चेक एक दफ़ा वो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, पीरियोडिक क्वालिटी पीसेस 3 चेक करेंगे निकाल के, कंफॉर्मिटी चेक 3 पीसेस निकाल के रैंडमली चेक करेंगे, क्वालिटी वेरिफिकेशन ऑल, और सर्विस टाइम आवर्स 2 घंटे लेंगे वहाँ फैक्ट्री में जाके ये करने का। फिर अगर आपके आइटम 50 से ज़्यादा और 500 से कम है तो दूसरी इंस्पेक्शन आ जाएगी। इसमें ये होता है कि 3-3 आइटम जो निकाल के देखेंगे, और इसकी फ़ीस $178 है। फिर लेवल 3 की है, ये $188 है। इसमें अगर आपके आइटम 500 से ज़्यादा हों तो उसमें ये जो सेकंड लाइन है, कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, वो 10 पीस निकाल के रैंडमली चेक करेंगे। ये अगर आप थ्रू योर ऑर्डर अलीबाबा की सर्विस बुक करते हैं तो उसके रेट्स कम है। अगर इसके अलावा किसी सप्लायर को आप हायर करते हैं तो उनके रेट्स जनरली इससे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाउ द सर्विस टू योर ट्रेड एश्योरेंस ऑर्डर, ऐड द सर्विस टू योर ट्रेड एश्योरेंस ऑर्डर। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया है कि जब ऑर्डर बन जाए तैयार तो पेमेंट से पहले या पेमेंट से बाद किसी वक्त भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, और इसका बिल पे जब कर देंगे तो पेमेंट कंप्लीट हो गई। तीसरा यह है कि सर्विस प्रोवाइडेड जो ईमेल की जाएगी इंस्पेक्शन टीम को, एक उस फैक्ट्री को कर दी जाएगी कि ये लोग आ रहे हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे और फिर वो आपकी रिपोर्ट तैयार कर देंगे 2 घंटे वहाँ पे लगाने। और चेक रिपोर्ट ऑनलाइन, ये अपने ऑर्डर के अंदर ही आपको ऑनलाइन रिपोर्ट भी मिल जाती है। आप इसको क्लिक करें तो उनकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि क्या उन्होंने रिपोर्ट दी है। और जो मैन्युफैक्चरर है उसको आपकी इंस्ट्रक्शंस होगी कि जब तक ये रिपोर्ट ओके ना हो जाए आपने माल को डिस्पैच नहीं। और उसके बाद रिव्यू और सर्विस, आप उसके रिव्यूज़ दे सकते हैं, सर्विस अच्छी थी या बुरी थी, वट एवर। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, अवॉइड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये अक्सर काउंटरफिट होते हैं। ब्रांडेड से मुराद वो मशहूर ब्रांड, जब मसलन फ़ोन ख़रीदना है तो सैमसंग या आईफोन का वहाँ सर्च करेंगे ना अलीबाबा पे,
तो बड़ी सस्ती कीमत पर बिक रहे होते हैं। तो किसी लालच में नहीं आ जाना। वो उनकी 2 नंबर कॉपीज़ होती हैं, जो कि ज़ाहिर कम क्वालिटी की होती हैं, सिर्फ़ ऊपर स्टिकर लगे होते हैं, अंदर वो प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज वगैरह कुछ नहीं होती। लिहाज़ा कोई भी ऐसी ब्रांडेड आइटम अलीबाबा से आपने नहीं खरीदी। किसी और का जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो नहीं आपने खरीदना। मिसाल के तौर पे ये एक बाथरूम में पकड़ कर रखने वाले हैंडल्स हैं जो तेली ब्रांड से अमेज़न पे बिक रहे हैं, और ये तेली जो है ये एक्चुअली वहाँ पे अलीबाबा पे सेलर भी है। तो किसी और का ब्रांड लेकर आप नहीं बेच सकते, उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है। आप सबको ये बात तो तफसील से पहले ही मालूम है, मुझे ज़्यादा एम्फोसाइज करने की ज़रूरत। फिर आ गया है जी पेमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या क्या अवेलेबल होती हैं। ये लेफ़्ट साइड पे वो सारे तरीके अवेलेबल हैं जो जिनके थ्रू आप पे कर सकते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड, एप्पल पे, गूगल पे, पेपॉल, पे लेटर, आफ्टर पे, वायर ट्रांसफ़र टीटी और वायर ट्रांसफ़र टीटी, लोकल करेंसी यूएस डॉलर। और राइट साइड पे सिर्फ वो है जो जब आप ऑर्डर अपना कंफर्म कर लेते हैं तो सप्लायर आपका ऑर्डर बना कर पेमेंट के लिए आपको भेज देता है। तो उसमें आप किन तरीकों से पे कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो ऑप्शंस आती हैं, और ये नॉर्मली कम होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंट्री से हैं और आपका ऑर्डर किस तरीके का है। वो देखें इसमें राइट साइड पे उसने हमें सिर्फ 5 ऑप्शन दी हुई हैं। टॉप पे है पेपॉल, फिर है क्रेडिट डेबिट कार्ड, उसमें वीज़ा शीज़ा 5-6 कंपनियों के कार्ड एक्सेप्ट हो रहे हैं। फिर एप्पल पे है, फिर गूगल पे है, फिर वायर ट्रांसफर। नीचे लिखा हुआ है पेमेंट मेथड्स नॉट अवेलेबल फॉर दिस ऑर्डर। एक है पे लेटर, पेपॉल पे लेटर, करंट आईपी एड्रेस इज नॉट सपोर्टेड बाय पेपॉल। क्योंकि मैं लॉग इन किया हुआ हूँ पाकिस्तान से, तो उनको पता है पाकिस्तान में पेपॉल नहीं चलता। फिर आफ्टर पे भी ऑल्सो किसी वजह से नहीं अवेलेबल है, और कलामा भी जो है वो भी नहीं अवेलेबल है। और राइट साइड पे मेरे ऑर्डर की डिटेल्स आ रही हैं, उसके ऊपर जब पे नाउ पे मैं क्लिक करूँगा तो फिर वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगेगा, और ये जो मेरे लिए 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं पेइंग की, इनमें से किसी एक के मुताबिक मुझे पे करना हो। अच्छा जी, अब ये जो 4-5 कॉमनली यूज़ होने वाली पेमेंट ऑप्शंस हैं, उनमें से सबसे सेफ कौन है? सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है कि ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू आपने करना है। ट्रेड एश्योरेंस के अंदर फीस यानी कि बिल थोड़ा ज़्यादा होगा। बाज़ जो सप्लायर हैं वो आपको कहेंगे, मुझे एक ने कहा था कि अगर आप आउट ऑफ अलीबाबा पे करते हैं तो आपका बिल कम बनेगा। उसकी वजह ये है कि अलीबाबा जो सप्लायर होता है उससे कोई परसेंटेज ऑफ द ऑर्डर काटता है एज ए फ़ी, जिस तरह अमेज़न अपनी फ़ीसें काटता है। तो इसलिए वो आपको डायरेक्टली अलीबाबा के मैसेंजर में ये बात नहीं पूछ सकते। उसने मेरे से कहा कि गिव मी योर ईमेल एड्रेस और गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर। मैंने उसको दे दिया। तो व्हाट्सएप में कुछ चैटिंग के बाद उसने ये मुझे कहा कि अगर आप मेरे से डायरेक्ट खरीदते हैं, मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालते हैं, तो आपका बिल इतना कम हो जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी जो ट्रेड एश्योरेंस है अलीबाबा के ऊपर, वो बहुत बड़ी एक गारंटी है। उसके बगैर आपने कभी ऑर्डर पे नहीं। उसके बाद पेपाल और क्रेडिट कार्ड ये सबसे सेफ है, क्योंकि इनमें थ्रू योर क्रेडिट कार्ड या पेपाल आप ट्रांजैक्शन रिवर्स भी करवा सकते हैं। कंप्लेन करें जी फ्रॉड हो गया, कुछ हो गया, तो वो रो होल्ड कर ले। फिर वायर ट्रांसफ़र है तीसरे नंबर पे। ये बैंक टू बैंक आप ट्रांसफ़र करते हैं, और अक्सर लोग जो है जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होते, पेपॉल नहीं होता, वो यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है वेस्टर्न यूनियन, ये सबसे कम सेफ है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा जी, अगले टिप्स है कि जो सप्लायर है उसके साथ आपने बातचीत कैसे करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है। गेट देम टू रिस्पेक्ट यू एज अ बायर। उसको आपकी इज्जत करनी चाहिए, सर कह के आपको एड्रेस करना चाहिए, और वो वैसे ही नहीं करेगा। आपने अपना जो इम्प्रेशन उसके ऊपर बिठाना है, बाय द वे यू टॉक। ज़ाहिर है तस्वीर तो आपकी उसको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अपनी कंपनी का इम्प्रेशन जो आपने इनिशियल रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन रेज़ की है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा किस तरीके से बनानी। उससे आपका इम्प्रेशन कायम होता है। पहले जो हेलो हाय उसके साथ करते हैं। नेवर लेट देम नो दैट यू आर अ न्यू बायर। उनको जो सैंपल लेटर आपने देना है शुरू में, वो आगे मैं सैंपल दूँगा अगली स्लाइड में, उससे उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि यू आर फ्रॉम अ बिग कंपनी। और इसमें ये चीज़ मैटर करती है कि अगर आपकी एलएलसी रजिस्टर है और उस एलएलसी की डिटेल्स आपने जमा करवाई हैं अपने अलीबाबा के अकाउंट पे, और उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है, दूसरा
आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट आपको अपनी स्टेट का जमा करवाना होता है, उसका नंबर बताना होता है, वो ऑनलाइन चेक कर। आस्क फॉर सैंपल्स ड्यू टू टू रीजंस। एक तो ये कि नो व्हाट यू आर बाइंग, आपको पता हो कि आप क्या चीज़ बाय सेल कर रहे हैं आगे जाके। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं आपका प्रोडक्ट कैसा है और उसकी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाए, तो यू शुड बी श्योर कि हाँ वाकई इस प्रोडक्ट में ये खामी है या ये फेक है। और दूसरा ये है कि अगर आपने हायर करना है सप्लाई अपना क्वालिटी चेक इंस्पेक्टर को, तो उसको भी आपको एक सैंपल देना पड़ता है। यू कैन नेगोशिएट एमओक्यू टू सर्टन लेवल। उनका जो एमओक्यू है वो नॉर्मली 500 और 1000 में होता है। अक्सर जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री वाले, वो छोटे कस्टमर से बात नहीं करते। लेकिन अगर आपका इंप्रेशन ऐसा हो जाए, आप उसको ये कन्विंस कर लें कि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बाय मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम हिम, तो वो कम भी कर लेते हैं। तो ये एक मिसाल मैंने दी है आपको कि आपने एक वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जिसके थ्रू आपने रिक्वेस्ट करनी है कोटेशंस के लिए। माय नेम इज सो एंड सो एंड आई एम द प्रोक्योरमेंट मैनेजर एट सो एंड सो कंपनी and we deal in variety of medical support equipment on its physical and e-commerce stores in the USA. Our main products are crutches, बैक सपोर्ट फॉर मेडिकल पर्पसेज। ये इसमें सारी वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो मेरे क्लाइंट ने रजिस्टर करवाई हुई हैं अपने ट्रेडमार्क में, और उसका ऑलरेडी रुझान था कि ये मेडिकल सपोर्ट इक्विपमेंट जो है ये उसने बेचना है, लिहाजा उसी वजह से हमने फिजिबिलिटी फिर चेक की और प्रोडक्ट सेलेक्ट की। अगला पैरा है राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू नो द अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स: डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर, walkers used by mobility impaired individuals, bathtub safety bars, bedside safety bars for white fall, bathroom grab suction. Please mention pricing for 100 and 200 units quantities. Also, if you can send us your product catalog, lead times for manufacturing and MOQs, we would greatly appreciate it. Pictures of these 5 products are given below for your better understanding. तो दूसरे पेज पे ये एक प्रोडक्ट की पिक्चर है, इसी तरीके से जो 5 प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगले पेज से पिक्चर्स दी हुई हैं और उनको डिस्क्राइब किया हुआ है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये RFQ जब अली बाबा फॉरवर्ड करेगा तो मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स जो इस तरह की चीज़ें बनाते होंगे, तो उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपको रिस्पेक्टफुली डील करेंगे और प्रॉम्प्टली आपको वेलकम करेंगे और मैसेंजर में जवाब। अब आते हैं फ्रेट फॉरवर्डर के बारे में। क्या आपको सेपरेट चूज करना चाहिए या अपने सप्लायर को ही कहना चाहिए कि DDP के तहत बिल बना दें? फॉर स्मॉल ऑर्डर्स यू मे आस्क सप्लायर फॉर DDP रेट्स। अगर 100 आइटम है और उनका वॉल्यूम भी छोटा है तो उसी को कह दें, आप झंझट से बच जाएंगे। उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो लेकिन सेपरेट बंदा एंगेज करने से आप बच सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर बड़ा है, आइटम जैसे हैं, वॉल्यूम्स ज़्यादा घेरते हैं, तो फिर इसकी दी हुई प्राइस और प्रॉपर जो शिपर है उसकी प्राइस में फ़र्क होगा। और शिपर एंगेज करना मुश्किल नहीं होता, वो अली बाबा के अंदर से ही आप उसको सर्च करते हैं, उसके लिए सेपरेट आप एक कोटेशन रेज करते हैं शिपर्स के बारे में। तो उसमें आप बताते हैं कि मेरा सामान जो है उसकी ये वाले आइटम है, उसकी तस्वीर दे देते हैं, टोटल इतने कार्टन होंगे, उनकी डायमेंशंस ये होगी, टोटल वेट इतना होगा, फ़लाँ फैक्ट्री से चाइना में पिक करना है और अमेज़न के फ़लाँ स्टोर पे डिलीवर करना है, तो मुझे इसकी कोटेशन दें। तो वो आपको मल्टीपल जो शिपर्स हैं वो अपनी बेस्ट प्राइसेस देंगे, जो उनमें से फिर आपको अच्छा लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा फ़ायदा फ्रेट फॉरवर्डर को एंगेज करने का ये होता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, समंदर के ऊपर जब सामान जा रहा है, जहाज़ रुक सकता है, जहाज़ ख़राब हो सकता है, ठीक है जी, जहाज़ उलट सकता है, तो ऐसी इमरजेंसी में जो शिपर होता है ना, वो डायरेक्ट राब्ते में होता है शिप की पोजीशन के साथ, वो आपको अपडेट बड़ा जल्दी तेज़ी से देता रहता है और सही उसकी अपडेट्स होती हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। जबकि जो आपका मैन्युफैक्चरर है, उसका ज़ाहिर है बेसिक काम तो कुछ और है। वो जब आप उसको कहेंगे भाई नहीं पहुँचा, वो कहेगा अच्छा मैं चेक करता हूँ। वो सप्लायर जो है राब्ता करेगा अब शिपर से, शिपर उसको बताएगा। तो ये बीच में एक मिडल मैन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हो सकता है 1 दिन लगा दे आपको अपडेट देने में। जबकि जो शिपर है उसकी वेबसाइट पे आप ट्रैकिंग नंबर डालेंगे तो जल्दी से आपको पता चल जाएगा। फिर है जी, जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। यानी कि आपने अपने ब्रांड के साथ उसके पैकिंग बनवाई, आइटम बनवाया। अगर आपका ब्रांड चल पड़ा अमेज़न पे, हिट हो गया, तो फिर लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे और दे विल, जो स्पेशली जो चीटर्स हैं,
जो जिसको लिस्टिंग हाईजैकिंग कहते हैं, वो सेम बनवाने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली तो अलीबाबा के सप्लायर्स ऐसा नहीं करते। जिस आदमी को एक दफ़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट दे दें, वो दोबारा बना के नहीं देते उसको। लेकिन आपने एहतियात के तौर पे उसको कहना है कि साइन एन NNN डॉक्यूमेंट में, उसको कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर, नॉन यूज, नॉन सर्कमवेंशन एग्रीमेंट। जो बड़े-बड़े सप्लायर हैं, जो बड़े-बड़े अपना सेलर्स हैं अमेज़न पे, जो 4000 5000 की तादाद में प्रोडक्ट लेते हैं, उनको टेलर मेड रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनवाते हैं, वो तो ये साइन करते हैं उनके साथ। लेकिन छोटे-मोटे के लिए 100-200 हमारे जैसों के लिए वो ये साइन नहीं करेंगे। अलबत्ता आप चैट के अंदर मेंशन करें इस चीज़ को और उसको कंफर्म करने दें, हाँ मैं नहीं करूँगा, ताकि उसको पता हो कि मैंने ये काम नहीं करना, वो नोट कर लेगा। दूसरा काम आप ये करेंगे, उससे कहें कि अपना ईमेल एड्रेस दो, उसको आप ईमेल करें यही चीज़ कि ये मेरी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेरा ट्रेडमार्क, इसके साथ आपने ये आइटम बना के किसी और को नहीं देना। और उसका जवाब का वेट करें, जब तक वो उसका जवाब ना दे कंफॉर्मिटी में, तब तक आप उसकी पेमेंट ना करें। ऑर्डर तैयार करवाने के बाद ये चीज़ आपने करनी है। जब ऑर्डर बन जाता है तो उसको पता लगता है हाँ कस्टमर सीरियस है, फिर आप उससे कुछ चीज़ बनवाने की कोशिश करेंगे तो वो मान जाए। चलिए, सप्लायर्स की सर्टिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, ये आपने जहन में रखना है। ये एक है BCC, ग्लोबल असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन फॉर बिजनेस क्वालिटी। इसकी टीम जाके विजिट करती है और उनको एक सर्टिफिकेट इशू करती है। ये अक्सर लोगों ने अलीबाबा पे अपनी वेबसाइट जो बनाई थी, वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट लगाए होते हैं। ISO 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, EMS सर्टिफिकेट कहते हैं कि इनकी फैक्ट्री जो है वो कोई डेंजरस एमिशंस नहीं करती, एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ये इस सर्टिफिकेशन की टीम जाके सर्टिफाई करती है। फिर SA 8000 है, इट्स अ लीडिंग सोशल सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर फैक्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनके वर्किंग आवर्स मुनासिब है, उनको वेजेस मुनासिब दी जाती हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छी है, उनको मिसट्रीट नहीं किया जाता। अच्छा, ये इस तरह की सर्टिफिकेशन का ज़्यादा जो झंझट है ये यूरोपियन यूनियन में है। अमेरिका में ये ऊपर वाली 3 का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, अलबत्ता नीचे जो है 2 हाईलाइट की हैं, इनका आपने ज़रूर चेक करना है। एक है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी। अगर आप कोई हेल्थ से रिलेटेड, जो हेल्थ की कैटेगरी आती है अमेज़न की, उससे रिलेटेड कोई चीज़ बेच रहे हैं, जिस तरह कि मैंने जो जितने सिलेक्ट किए हैं उसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर उस कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है। लिहाजा जो इस तरह की चीज़ें हैं उनके लिए रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए और वो आपको पहले से अवेलेबल हो। फिर है EMA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। ये FDA का मुतबादल है। अगर आप यूरोपियन यूनियन में बेच रहे हो तो ये एजेंसी कुछ सर्टिफिकेट मांगती है, यानी ये इनसे सर्टिफिकेट वो मैन्युफैक्चरर लेता है। मैन्युफैक्चरर जिसने अमेरिका में चीज़ें बेचनी है वो अमेरिका की FDA से अप्रूवल लेगा, अप्लाई करेगा, और इसी तरह अगर उसने यूरोपियन यूनियन में बेचना है तो यूरोपियन यूनियन में अप्लाई करेगा और उसका सर्टिफिकेट हासिल करेगा। एक लास्ट चीज़ है जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये मुझे नहीं इल्म था, कभी मैंने सुना भी नहीं कि इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन हम एक चीज़ ख़रीद रहे थे, फोल्डिंग वॉकर जो होता है, और वो लकीली उस मैन्युफैक्चर जब ऑर्डर सारा तैयार हो गया तो उसने हमें बताया कि इसकी आपको पता है कि पेटेंट है, आपने कहाँ बेचना है? हमने कहा USA में। उसने कहा USA में तो आप बेच नहीं सकते, ये रजिस्टर है, इसका पेटेंट किसी और अमेज़न सेलर ने करवाया हुआ है, उसने खुद कहीं से मैन्युफैक्चर करवाया है। तो वो उसने डिटेल्स दी मुझे, उसका पूरा वो पेटेंट डॉक्यूमेंट दिया, और वो मैंने जाके USPTO की वेबसाइट से चेक किया, तो वो एक अमेरिकन बंदा था जिसने वो पेटेंट रजिस्टर करवाया हुआ। लिहाजा आप इस तरह की टेक्निकल कोई चीज़ें खरीदने लगे जो महंगी हों, या गैजेटरी है जिस तरह ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, तो उससे मांगे, पूछे कि क्या ये पेटेंट रजिस्टर है। तो अक्सर कंपनियां जो है अलीबाबा पे, उन्होंने अपने प्रोडक्ट पेटेंट रजिस्टर भी करवाए हुए हैं। मैंने फिर ब्लड प्रेशर वाली एक और कंपनी से रब्ता किया तो उन्होंने उसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, जो जो मॉडल वो बनाते हैं वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है USPTO पे, और उनका पेटेंट उनको इशू हुआ है, उसका भी सर्टिफिकेट उसने मुझे दे दिया। लिहाजा आप एहतियातन ये पूछ लें कि ये प्रोडक्ट पेटेंटेड है या नहीं है, अगर है तो उसका सर्टिफिकेट उससे मांग लें।
ये एफडीए के सर्टिफिकेट की एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई है। इस तरह का होता है। इसमें देखिए ब्लड प्रेशर के मॉडल लिखे हुए हैं 102, 103, 106। इनका नीचे एंड पे 2-3 पेजेस का है। ये इशूड बाय एफडीए है। नीचे एफडीए के सिग्नेचर हुए होते हैं उनके ऑफिसर्स। इस तरह ये एक पेटेंट का डॉक्यूमेंट है। ये उस कंपनी ने जिससे ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स अपने पेटेंट करवाए, देखे उनके सारों के मॉडल लिखे हुए हैं और नीचे तस्वीरें दी हुई हैं और यूएसपीटीओ ने साइन किए हैं कि हाँ ये इस कंपनी के। फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जिनकी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। ये बैटरीज अगर यूज़ हो रही हैं, अल्कलाइन बैटरीज या सादा वाली बैटरी, जिसको ये अल्कलाइन बैटरी सादा वाली होती है, दूसरी लिथियम आयन बैटरीज होती है। तो इनकी सर्टिफिकेशन लेबॉर्ट्री टेस्ट करती है कि ये मॉडल है, हमने टेस्ट किया है इसमें फलां चीज़ इसके। इनमें असल में रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो इतनी परसेंट से ज़्यादा ना हो, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनकी सेफ्टी का कोई लिहाज रखना होता है। तो ये सर्टिफिकेशन उनको इशू हुई हुई है। तो जनाब ये थे वो पॉइंट्स जो अली बाबा के ऊपर मैंने हाल ही में ऑब्जर्व किए। उम्मीद है कि इनसे आप सब लोगों को फ़ायदा होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।